अस्सलाम वालेकुम। आई एम मिस फौजिया, योर सिंधी टीचर। नए साल की नई क्लास में खुश आमदीद। जैसा कि आपको पता है कि 9 क्लास में हैं आप लोग, और ये जो हमारी सिंधी की जो किताब है इसमें हम हाफ़ किताब जो है वो 8 क्लास में पढ़ कर आए हैं। तो उसके हिसाब से हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है इस क्लास का वो चैप्टर नंबर 10 है। नाम है उसका बैनुल अक़वामी अदालत। चैप्टर जो हम पढ़ने जा रहे हैं बैनुल अक़वामी अदालत, और जैसा कि इस चैप्टर में ये बताया जाएगा कि बैनुल अक़वामी अदालत जो है वो किसे कहा जाता है और उसके काम क्या क्या हैं। तो जैसे कि मैं पिछली क्लासों में आपको जो है वो पूरा लफ्ज़ बाय लफ्ज़ ट्रांसलेट करती थी, अब आप बड़ी क्लास में आ चुके हैं। पैराग्राफ वाइज ट्रांसलेट सुन लीजिए, ठीक है, और उसी को समझने की कोशिश करें ताकि आप जो है उसके मुताबिक अपना काम जो है वो आसानी से कर सकें वर्कशीट का। तो पहले पैराग्राफ का तर्जुमा बता रही हूँ। जैसे कि हम लोगों को मालूम है कि जब दो लोगों या दो जमातों के दरमियान में किसी बात पर इख्तिलाफ़ या झगड़ा हो जाता है तो वो लोग क्या करते हैं, अपने इख्तिलाफ़ को ख़त्म करने के लिए या तो ज़बरदस्ती करते हैं या फिर झगड़ा करते हैं, ठीक है। झगड़े के ज़रिए और ज़बरदस्ती यानी कि उसको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, या फिर दूसरा रास्ता उनके पास इंसाफ और सुलह का होता है। इसी तरह जब दो मुल्कों या दो जमातों के दरमियान आपस में किसी बात पर बहस हो जाती है तो वो भी इन्हीं दो तरीक़ों से ख़त्म की जाती है, या तो जंग होती है या फिर अमन के ज़रिए और इंसाफ के ज़रिए उसको ख़त्म कर दिया जाता है, ठीक है। तो इसी तरह अगर जंग लड़ी जाए, दो मुल्कों में जब तकरार चल रहा हो, उसमें अगर जंग के ज़रिए उस मसले को हल किया जाए तो उसमें सिर्फ़ और सिर्फ जान और माल का नुकसान होता है बहुत ज़्यादा, और अमन पर जो है ना वो फ़ैसला नहीं होता। और जब अगर अमन की बुनियाद पर और फिर जो है वो क्या होता है कि ताकत की बुनियाद पर उस फैसले को ख़त्म कर दिया जाता है। इसी तरह तरक्की याफ्ता ममालिक जो हैं वो अगर किसी भी तौर पर उनके दरमियान किसी भी बात पर इख्तिलाफ हो जाता है तो वो कोशिश करते हैं कि इस चीज़ को हम अमन के ज़रिए ख़त्म करने की कोशिश करें, अमन और इंसाफ की बुनियाद पर इसको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। इंसाफ और अमन के हल के लिए फ़रीक़ैन को आपस में बातचीत करते हैं, एक दूसरे से बातचीत कर लेते हैं या किसी तीसरे को बीच में बुलाकर अपने मसले को हल करवा लेते हैं, या फिर अदालत का दरवाज़ा खटखटाते हैं। इसी तरह जब दो जमातें या दो मुल्कों के अंदर जो है आपस में किसी भी मसले पर तकरार या बहस चलती है तो वो जैसे कि मोहल्ले में जब लड़ाई होती है तो वो किसी तीसरे को बुलाकर अपने मसले को हल करवाते हैं। इसी तरह जब दो मुल्कों के दरमियान लड़ाई होती है तो उसे जो है वो कौमी अदालत यानी जिसे बैनुल अक़वामी अदालत कहा जाता है, वहाँ पर जाके अपने फ़ैसले को हल करवाते हैं। इस आलमी अदालत को इंसाफ की बैनुल अक़वामी अदालत कहा जाता है। यह अदालत मुत्तहिदा कौमों वाले इदारे की तरफ से बैनुल अक़वामी इंसाफ की दायमी अदालत की जगह पर कायम कर रही होती है, ठीक है। दायमी अदालत कौमी अंजुमन की जो ये अदालत है हमारे पास, इस अदालत की बुनियाद जो है वो 1921 यानी 1921 में दी गई थी। इस 1921 को अंडरलाइन कीजिएगा, ये आपका MCQs बनेगा, ठीक है। कुछ इसमें MCQs इम्पॉर्टेंट हैं जो मैं आपको साथ साथ बताती जा रही हूँ, उसे अंडरलाइन कर लीजिएगा। दूसरी आलमी जंग के बाद कौमी अंजुमन को तोड़कर कौमी मुत्तहिदा का इदारा बनाया गया था, तब दायमी अदालत को ख़त्म करके बैनुल अक़वामी अदालत बनाई गई थी। इस अदालत का पहला इजलास अप्रैल और मई 1946 में हुआ था, ठीक है। इस अदालत का पहला इजलास अप्रैल और मई 1946 में हुआ। ये आपका MCQ है, इस पर भी निशान लगा लीजिएगा। इस अदालत के 15 जज होते हैं, हमेशा याद रखिएगा। इस अदालत में 15 जज होते हैं। इनकी तादाद कितनी है? 15। ये भी आपका MCQ है, इस पर निशान लगा लीजिए। जिन को मुत्तहद कौमों की जनरल असम्बली में कौंसल 9 बरस के लिए मुंतखब करती है। इनकी एक जज की डेथ के बाद जो है वो दूसरे जज को रखा जाता है, ठीक है। या फिर किसी वजह से अगर वो जज छोड़ जाता है तो फिर उसकी जगह पर दूसरे जज को रखा जाता है, वरना जब तक उसकी मुद्दत पूरी नहीं हो जाती एक जज की तो दूसरे जज को वहाँ पर मुंतखब नहीं किया जा सकता। इस कोर्ट का सदर मकाम हाईलैंड में है, ये आपके MCQs है, ठीक है। हिंद कोर्ट जो सदर मकाम हाईलैंड जे शहर हैंगा में आहे, ये लाइन है, ये पूरी लाइन आपका MCQs है, ठीक है। लेकिन कोर्ट जब भी चाहे जहाँ चाहे अपना इजलास बुलवा सकती है, यानी कि ये कोर्ट जो है जिस भी मुल्क में चाहे अपना इजलास हंगामी तौर पर बुला सकती है, ठीक है। ये अपने कामों में बिल्कुल खुद मुख्तियार है, इसको किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं होती अपने कामों में। जो फ़ैसला ये चाहे जब चाहे कर सकती है,
और सब लोगों को और सब मुल्कों को जो इससे मुत्तहद होते हैं, जो जिन्होंने इसके दस्तूर को कबूल किया होता है, उस पर अमल करना उनके लिए ज़रूरी होता है। ये कोर्ट जो है मुत्तहदा कौमों वाले इदारे के ऐसे मेम्बरान मुल्क के मुकदमा सुनती है जो इनके दस्तूर को कबूल करते हैं, यानी इसके कानून को जिसने भी कबूल किया होता है वो उन तमाम ममालिक की बातें, उनके झगड़े, उनके मसाइल सुनती है, और ऐसे ममालिक के भी मसाइल सुनती है जिसने इस के मेंबर तो नहीं होते लेकिन इसकी दस्तूर यानी इसके कानून को कबूल किया हुआ होता है, ठीक है, और इसके फ़ैसलों पर पाबंद रहने का इकरार करते हैं, तो ये इनके इख्तिलाफ़ात को हल करवा सकती है। वो अपने इख्तिलाफ़ात यहाँ से हल करवा सकते हैं। अदालतों के फ़ैसलों पर अमल दरामद हो तो इनका होना ना होना बराबर हो जाता है। कौमी अदालतें जिस तरह से मुल्की हुकूमत का अहम हिस्सा होती हैं, इसीलिए अपने फ़ैसलों पे अमल दरामद करवाने का अख्तियार भी रखती हैं, लेकिन बैनुल अक़वामी अदालत किसी हुकूमत का हिस्सा नहीं है, इसलिए ये अपने फ़ैसलों पर अमल दरामद कराने की कोई ताकत नहीं रखती। हर मेंबर मुल्क की इखलाकी ज़िम्मेदारी है कि वो इसी अदालत के फ़ैसले पर पाबंद रहे। यह तर्जुमा मैंने आपके सामने किया, थोड़ा सा समझाने की कोशिश की कि कौमी अदालत किसे कहा जाता है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, और बहुत इजी है। जो पैटर्न हमारे पास पहले था काम करने का वही तरीक़ेकार है, और उसी तरीके से आपके पास एक वर्कशीट आ रही है जिसको आपने सॉल्व करना है, और बहुत आसान है उसको सॉल्व करना, ठीक है।